मित्रों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव पनिहार में। पनिहार गांव में क्यों पहुंचे हैं इसके पीछे का कारण भी हम आपको बताएंगे। यह जो नोहरा आप देख रहे हैं यह पूर्व सरपंच मान सिंह कासवा का है और यहाँ पर बैठे हैं नलवा हलके के जो बीजेपी के टिकट के उम्मीदवार रणधीर सिंह पनिहार जी। ये है उनका पुश्तैनी नोहरा है और हम उनसे बात करेंगे पनिहार जी से। पनिहार जी नमस्कार। नमस्कार। पनिहार जी, चुनाव का मौसम है और इस चुनावी दौर में आप यहाँ पर बैठे हैं चुनाव के लिए, प्रचार के लिए। कब निकलेंगे कि क्या आपका शेड्यूल रहता है? मैं सुबह 9 बजे तक गांव पनिहारचक है मेरा, इसमें रहता हूँ। हल्के के तमाम लोग सुबह मिलने मुझे आते हैं, उनसे बातचीत करता हूँ, मिलता हूँ। इसके बाद मेरा जहाँ जहाँ चाय पानी के प्रोग्राम रखे हैं उन लोगों के पास जाता हूँ और लगभग 9 बजे तक उनसे मिलके फिर हिसार कोठी पर बैठ के लोगों से बातचीत करके फिर गांव में आके सो जाता हूँ। सुबह उठ के 6 बजे मैं यहाँ अब पनिहारचक गांव में अपना नोरा है, इस नोरा में बैठ कर के तमाम उन लोगों से मिलता हूँ जो हमारे साथी होते हैं। आपकी 3 पुश्तों से राजनीति चल रही है। आपके दादा गंगाराम जी सरपंच रहे उस टाइम जब पंचायती राज शुरू हुआ, उसके बाद आपके चाचा मान सिंह जी, फिर आपकी पत्नी। अब गांव की राजनीति से निकल करके आप प्रदेश की राजनीति में आए हैं और यह कैसा सफ़र रहा इतना आपका? अब गांव की राजनीति बहुत लोगों के आपसी तालमेल से बहुत अच्छी राजनीति है। सरपंच रहना एक अलग बात है, गांव के जनता की मांग पे वो खड़े होते थे और अनेकों बार गांव वालों ने मौका दिया और कई बार अवसर ऐसे भी आते हैं दूसरे साथियों को मौका मिल जाता है। गांव में हर संभव हमने प्रयास किया, अच्छे से अच्छे काम करके अधिक से अधिक काम किए, कम से कम न्यूनतम पैसे लगा करके उत्तम काम करने का हर संभव प्रयास किया। पुस्तक छपी हुई है, आप देखना। और आगे मेरा इरादा है जिस तरह से मोदी जी की जो सोच है विकसित भारत की, उसी तरह से मेरी भी एक सोच है, हमारा हरियाणा विकसित हो, हमारा नलवा हल्का विकसित हो और हमारा गांव विकसित हो। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, गांव के विकास की बात है, गांव जैसा कि मैंने सुना था, देखा था पहले भी, वही क्या नाम है, एकदम बंजर भूमि में, बंजर तो नहीं कह सकते, रेतीली भूमि में गांव है। परंतु जब मैं अब आ रहा था देखा तो एकदम से हरी भरी फसलें हैं, सब कुछ है। और गांव की जो मैं देख रहा हूँ नौरे हैं, घर हैं, मकान हैं जो हैं, गाँव तो विकसित है। गांव में धनाढ्य लोग रहते हैं, आप जैसे परिवार के लोग रहते हैं, सारा परिवार मुझे लगता है कि अच्छा वो है, तालमेल भी अच्छा है। परंतु यह तालमेल क्या इस चुनाव में आपके पूरे साथ है? गांव में अच्छे किस्म के लोग हैं, सब भले लोग हैं, समृद्धिशाली हैं सब। हम तो एक साधारण किसान हैं भाई, साधारण किसान का बेटा हूँ। हर संभव प्रयास करूँगा हरियाणा विधानसभा में इस गांव का नेतृत्व हो और गांव वालों से अपील करता हूं कि किसी भाई को अगर छोटी मोटी मुझसे कोई शिकायत है तो बैठ के दूर कर सकता हूं, परंतु हमारे लोक हित में, प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए और वोट दे करके इस इलाके की मजबूती के लिए उन लोगों को मेरे साथ मिल करके और विकसित करने का काम करना चाहिए। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं प्रोफेसर संपत सिंह, अनिल मान, जैसे आप उनको कहाँ देखते हैं? वे चाहे प्रोफेसर संपत सिंह जी हैं चाहे अनिल मान जी हैं, लोकतंत्र में आमना सामना तो कोई न कोई चुनाव लड़ेगा। मेरे लिए उनकी कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। राजनीतिक तौर पे वो किसी अलग पार्टी से लड़ते हैं, मैं किसी और पार्टी से लड़ता हूँ। मैं किसी के पक्ष में या खिलाफ किसी प्रकार की बात नहीं कहता। मैं तो केवल अपनी बात कहूँगा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं नलवा हलके का विकास कराऊँगा और विकास जो 1996 के बाद
हमारा इस इलाके में विकास रुक गया था, उस विकास को पुनः नई गति देने के लिए स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के अधूरे सपने जो थे 2005 में, वो चाहते थे 67 सीटें उनकी आई थी, परंतु मुख्यमंत्री बनने का मौका सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं हुआ। उन लोगों के जो काम बाकी रह गए थे, हम उनका काम पूरा करने का काम करेंगे। चौधरी भजनलाल जी से आपका जो पारिवारिक मित्रता है, पहले शुरू में आपके दादाजी से चौधरी भजनलाल जी की मित्रता शुरू हुई और आज चौथी पीढ़ी में चल रही है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? आप समझते हैं भाई भाई की नहीं बनती, आज का ज़माना ऐसा है। अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ 4 पीढ़ी से कोई आदमी खड़ा है तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं ना कहीं आपस का तालमेल बेहतर होता है तभी रहता है, नहीं तो आदमी 4 पीढ़ी नहीं 4 मिनट में 4 बार बदलता है। आज ये ज़माना ऐसा है। मैं 4 पीढ़ी से हम खड़े हैं तो उनमें को खासियत है। भजनलाल जी में ख़ास बात थी, कुलदीप जी में ख़ास बात है, भजनलाल परिवार में ख़ास बात है और हम उनसे संतुष्ट हैं, वो हमसे संतुष्ट हैं, इसलिए हमारी दोस्ती निभ रही है। परंतु मैं कहना चाहूँगा केवल मैं एक व्यक्ति ऐसा नहीं हूँ जिसकी 4 पीढ़ी से उनके साथ दोस्ती है। 5-5 पीढ़ी के भी दोस्त चौधरी कुलदीप बिश्नोई के हैं और वो अनेकों साथी हैं नलवा में, आदमपुर में। मैं तो बहुत साधारण सा कार्य करता हूँ, मेरे से बेहतर तो सभी जातियों में और हरियाणा प्रदेश में अनेकों परिवार ऐसे हैं जो चौधरी भजनलाल परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं तो उन लोगों के मुकाबले बहुत छोटा हूँ। आपका कहने का अभिप्राय जो चौधरी भजनलाल जी का स्वभाव था उसके कारण ये मित्रता चली आ रही है सभी लोगों की? भजनलाल जी का स्वभाव और पूरे परिवार का अच्छा स्वभाव है। आज भव्य बिश्नोई युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़े हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने चौधरी भजनलाल की विरासत को थामे रखा और आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं अधिक न कहते हुए फिर दोहराना चाहूँगा कि यहाँ राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं। कुलदीप बिश्नोई के जो रिश्ते हैं वो सामाजिक रिश्ते हैं। राजनीतिक आदमी के राजनीतिक रिश्ते होते हैं, परंतु उनके पारिवारिक रिश्ते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसी वजह से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो कहीं किसी भी पार्टी से खड़े हुए कभी उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ा इस इलाके में। मैं राजनीतिक रिश्ते की बात नहीं कर रहा, ये जो दोस्ती में जो बात कर रहा हूँ, जब भी मैं देखता हूँ कि देखते हैं आम लोग, जब जनता देखती है कि जब भी आपके परिवार में या चौधरी भजनलाल के परिवार में कोई भी साधारण सा भी आयोजन हो या बड़े से बड़ा आयोजन हो, वो पारिवारिक आयोजन हो, आप सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। यह राजनीतिक दोस्ती नहीं है, एक पारिवारिक दोस्ती है। मैंने यही कहा, कुलदीप बिश्नोई की दोस्ती राजनीतिक नहीं है, उनकी पारिवारिक दोस्ती है। मेरे साथ अकेले के साथ नहीं, मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश में और ख़ास करके आदमपुर नलवा के जो लोगों के साथ और हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ उनकी दोस्ती है वो पारिवारिक है। फिर दोहराना चाहूँगा, मेरे से तो बहुत लोग ऐसे ज़्यादा नज़दीक हैं उनके, मैं तो कहीं नज़दीक उतना नज़दीक नहीं हूँ जितने बहुत और लोग हैं। तो ये तो थी आपकी और चौधरी भजनलाल परिवार की दोस्ती की बात। अब आती है, आप विधायक बन जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपके हलके में, आपके गांव में? मुझे अगर इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हुआ एमएलए बनने का, और जो आज लोगों की निगाहें हैं, नज़रें हैं, इतनी इनायत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि विधायक बनना लगभग तय है। मैं अगर विधायक बना, मैंने पुनः दोहरा रहा हूँ, चौधरी भजनलाल जी के अधूरे सपने, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, देश के प्रधानमंत्री की सोच, विकसित भारत की सोच और प्रदेश के मुख्यमंत्री की 36 बिरादरी के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रयास, ये सब चीज़ें मिला करके हम चाहते हैं कि हरियाणा में जो क्राइम है उसको ख़त्म किया जाए, बड़े बड़े उद्योग धंधे आएँ जिससे आम कार्यकर्ता को उसमें काम करने का अवसर मिले। ये प्रदेश भर में जो चीज़ें होंगी उसके साथ साथ नलवा में अव्वल दर्जे पे मैं रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा। कुलदीप बिश्नोई जी से मिलके, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल करके मैं चाहूँगा इस इलाके में पानी का प्रबंध बढ़िया हो, इस इलाके में सड़कों का जो जाड़ भजनलाल जी ने बिछाया था उसको बहुत बेहतर और उनका चौड़ाकरण हो,
नहरों में कैपेसिटी बढ़ा करके टेलों तक बढ़िया पानी भेजा जाए। नौजवान युवाओं को सरकारी रोज़गार, अर्ध सरकारी रोज़गार और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल करके उनको रोज़गार दिया जाए, जिससे प्रदेश में अमन और शांति के साथ विकास हो सके और क्राइम कम हो सके। क्राइम जब होता है जब हमारे पास रोज़गार ना हो, रोज़गार के अवसर बढ़िया होंगे तो क्राइम भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मेरा ये कहना है। एक आखिरी सवाल क्योंकि हरियाणा में जो अब नशा जो है ना वो चरम पर है, ऐसे में आप जब विधायक बन जाते हैं तो ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई व्यवस्था होगी जो नशे के ऊपर कुछ प्रतिबंध हो? केवल कानून बना देने से नशा की रोकथाम नहीं हो सकती। जो लोग इसकी तरफ, नशे की तरफ जिनका झुकाव है, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, गांव की पंचायतें, चुने हुए लोग जब उनको बैठ के समझाएंगे तो ये रास्ता निकल सकता है। केवल सख्त कानून बनाने से रुकावट नहीं आ सकती। ये तो सामाजिक तौर पे मैंने फिर कहा, लोगों को समझाया जाए और इस बुराई को ख़त्म किया जाए। इसमें हमारी हर तरह से प्रयास रहेगा कि हम लोगों को समझाएंगे। आप अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? मैं क्यों, तमाम लोग ही आश्वस्त हैं भाई। मेरा चुनाव नहीं है ये चुनाव नलवा हल्के का चुनाव है, मेरे परिवार का चुनाव है। नलवा हल्का मेरा परिवार है और परिवार के हर दुख सुख के जो मेरे साथी हैं वो अपने आप लगे हुए हैं। मैं तो अभी भी देखो आराम से 9 बजे बैठा हूँ घर में, इसी तरह शाम को 9 बजे फिर घर आ जाता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों में जाता हूँ और रेगुलर जाता रहता हूँ, इसलिए वो लोग अपना खुद का चुनाव परिवार समझ के चुनाव लड़ रहे हैं। एक आध साथी को नाराज़ है, उनको भी मैं जाके जब कहता हूँ वो मान जाते हैं और चुनाव के लिए काम करते हैं। तो मित्रों, ये थे चौधरी रणधीर सिंह पनिहार, जो नलवा हलके से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और अब हम इनसे लेते हैं इजाज़त। पनिहार साहब नमस्कार, धन्यवाद समय देने के लिए। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे कोई सवाल पूछे और हमने उनके उत्तर दिए और आप गंभीरता से लोगों को दिखाएंगे। मेहरबानी।